हेलो नमस्कार। आप सभी का फिर से एक नए फ्रेश ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है होली का फर्स्ट दिन, यानी हमारे कुमाऊं में जो रीति रिवाज होती है वह आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा कि कैसे रीति रिवाज में क्या होली होती है और क्या चीर किस तरह बांधा जाता है। ये सबको मैं आगे अपने इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मुझे पता है। तो होली का कुर्ता उर्ता पहन लिया है और अभी इसमें डालूँगा कलर। तो चलते हैं हम सीधे वहाँ पर जहाँ से होली स्टार्ट होती है। वैसे हमारे जो यहाँ की परंपरा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग बने रहें। और जो होली की जो चीर हरण की कहानी होती है, चीर बांधने की, तो उसकी पूरी कहानी आप सभी के बीच में शेयर करी जाएगी। तो वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होगी। इससे हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में हर किसी को पता होगा। तो आप सभी को होली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। अब मैं आप सभी के बीच में जो हमारी होली की प्रथा है, तो ये चीर वगैरह क्यों बांधा जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, तो आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस क्लिप के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ पाएंगे। और जो हमारी ये संस्कृति है, इस संस्कृति के बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और नहीं भी पता है तो आज वो जान लेंगे। तो हमारा जो ये चीर बांधने की प्रक्रिया आप जैसे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो जिस तरह ये कपड़ों में अलग अलग रंग के जो कपड़े होते हैं इन्हें लगाया जाता है और उन पर जो है रंग डाला जाता है, गुलाब अबीर वगैरह जो भी आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारा यहाँ ये पोयों बोलते हैं, इसको हमारी भाषा में पोयों का पेड़ बोलते हैं। तो ये जो है हमारे शादी कार्यक्रम, शादी विवाह में सबसे शुद्ध माना जाता है। मतलब कि इसका जो भी काम होगा सबसे पहले इसी का काम किया जाता है, और इसे ही हम लोग अपने धरोहर, अपनी संस्कृति के अनुसार इसी से सबसे पहले इसका मतलब एक शुद्ध पेड़ माना जाता है। तो इसी को पूरा जो ये कलेऊ आप हाथों में जो रक्षा बांधते हैं, तो उसी रक्षा से इसे पूरी तरह बांध बूंद के, तो इसे बाद में जिस तरह गोल करा जाएगा, गोल करने के बाद इसका एक अच्छी प्रकार का एक चीर बनाया जाता है। और दूसरा आप सभी को यह भी देखने को मिल रहा होगा, हमारे यहाँ पंडित जी हैं, तो पंडित जी बड़े विधि विधान से जो होता है इसकी पूजा पाठ करते हैं। जो हमारे होली होती है, होली का जो स्टार्ट होता है, तो इस चीर का बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से जो है इसका श्री गणेश करते हैं, और उसके बाद जो है चीर बांधी जाती है। इसका भी एक शुभ टाइम माना जाता है, जैसे कि किसी पक्ष में, मतलब ये पंडितों के हिसाब से है, बाकी आप पंडित लोग इसे समझ सकते हैं। कुछ टाइम पर जैसे भद्र बोलते हैं, भद्र लगा रहता है, तो भद्र के टाइम पर चीर जो है वो बांधी नहीं जाती है, और जब इसका टाइम ख़त्म होता है तो तभी चीर बांधी जाती है। अब इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा कि चीर की जो पूरी गोल गोल इसे गोल गोल किया जाता है, बीच में लकड़ी से इसे अच्छी तरह बांध दिया जाता है। आप सभी वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी आप लोगों को समझा देता हूँ। कहते हैं मतलब कि ये तथ्य नहीं है, ये हमने भी सुना है, तो ये पुराने बुजुर्गों से सुनते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग भी सुन रहे हैं, और शायद नहीं पता है तो आप लोग भी ज़रूर सुन लें। तो चीर का जो चीर होती है वो लगभग जहाँ जहाँ, मतलब एक तो कहावत ये है कि जहाँ जहाँ पंडित होते हैं जिस गांव में, तो वहाँ पर चीर बांधी जाती है। और क्योंकि इसका जो अपने गांव में अगर पंडित हैं तो वहाँ पर चीर बांधी जाती है। एक जैसे हमारा गांव है और एक हमारे गांव में बांधी जाती है चीर, अगल बगल में जितने भी हमारे ऐसे आस पड़ोस वाले गाँव हैं वहाँ पर चीर नहीं बांधी जाती है। और नंबर दूसरी कहानी बड़ी रोचक कहानी है, इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बड़ी रोचक है। पहले टाइम पर क्या होता था कि जो चीर होती थी इसको जैसे ही बांध दिया जाता था, होली होती थी, होली के टाइम पर अगर कोई बाहर गांव वाला उसे चुरा के ले जाए तो उस गांव में कभी चीर नहीं बचती थी। तो यहाँ भी ऐसी होता है, लेकिन हमने सुना है, लेकिन ये काल्पनिक, इसका कोई सत्य प्रमाण नहीं है। तो ये बातें शायद हमारे कुमाऊं के हिसाब से है, कुमाऊं में किस तरह चीर का, जब चीर चोरी हो जाती है तो चीर चोरी होने के बाद वहाँ पर जो है दोबारा चीर नहीं बांधी जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये चीर का बड़ा ही, मतलब एक बड़ा शुद्ध तरीके से इसे मनाते हैं, और बीच में चीर की रखवाली करते हैं, और बड़े ही प्यार से हमारे संग होली की जो है शुरुआत होती है। होली जो है एक शांति का प्रतीक भी है, और इस टाइम पर तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो होली के टाइम पर
बहुत सारी अपनी भड़ास निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। होली हमारा देश का सबसे बड़ा पर्व है और ये होली जो है, होलिका दहन से, हिरण्याकश्यपु से आप सभी ने प्रहलाद की जो कहानियाँ सुनी होंगी, वो कहानी से होते हुए होलिका जिस तरह जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। तो कपड़े का जो महत्व है वो बहुत ही प्यारा महत्व है कपड़े का, क्योंकि इसमें जितने भी रंग बिरंगे कपड़े होते हैं ये एक होली का प्रतीक माना जाता है। तो जब होलिका जली थी, तो जो हिरण्याकश्यपु की बहन होलिका जली थी, तो उसने जो है कपड़े जो है अलग लगाए हुए थे, मतलब कि जो कि अब इसके पीछे पूरी डिटेल आप सभी को पता होगा। तो वो जल गई थी, लेकिन हिरण्याकश्यपु नहीं जले, क्योंकि उनके जो प्रहलाद नहीं जले, उनके पास जो कपड़े थे वो एक अलग रंग के थे, इसलिए जो उनका प्रतीक होता है वो इसी पर मनाया भी जाता है। बाकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप सभी को पता होगा, खड़ी होली, बैठक होली, बहुत प्रकार की होली होती हैं। हमारे गांव में विशेषकर जो आदमियों की होली होती है वो होती है खड़ी होली, और जो औरतों की होली होती है वो होती है बैठक होली। तो दोनों होली बराबर करते हैं, औरतें घर घर जाके बैठक होली करते हैं, और जो हमारे आदमी लोग होते हैं वो घर घर एक दूसरे के घर जा जाके तो खड़ी होली करते हैं। तो एक दिन में, मतलब हमारा गांव बड़ा है तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 टाइम में होली होती है, एक सुबह के टाइम में होती है, एक शाम के टाइम में होती है। बहुत जगह कम मवास रहते हैं तो वहाँ एक ही टाइम होली होती है, शाम के टाइम। तो हमारे यहाँ क्या होता है, एक होली 2-2, 3-3, 4-4 घर में, तो एक दिन में होली कर देते हैं। एक मतलब 2-3 घंटे एक के वहाँ और 3-4 घंटे शाम के टाइम एक के वहाँ। तो बड़े ही प्यार से होली का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें जो हमारे ढोल, दमाऊं और हुड़की हाथ में जो बजाते हैं, होली का गायन करते हैं, ये इनका भी बड़ा महत्व है। और ये भी हमारे हर कार्यक्रमों में आगे आते हैं और इनकी हमेशा पूजा की जाती है। और जो चीर वाला होता है वो आगे जाएगा दूसरे के घर में, वहाँ पर पूजा होती है। जो निशान होते हैं उनकी भी पूजा होती है। तो इस तरह ये कार्यक्रम चलता रहता है और हमारे इस पर्व का जितने भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है होली के टाइम पर। तो आप सभी भी अच्छी तरह होली मनाएं और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो में जितना मुझे पता था होली के बारे में उतना मैं आप सभी को बताने की कोशिश करी। वैसे बहुत जगह ऐसी होती, अलग अलग प्रकार की होली होती है। हमारे गांव में भी अलग प्रकार की होली होती है। तो कहीं पर गाना बजाने के तरीके से होती है, कहीं पर 2 गुट में होली होती है, एक गुट एक बार बोलता है, एक बार बोलता है। इस प्रकार होली का जो है बड़ा ही प्यारा महत्व है। तो आप सभी भी होली के एंजॉय करें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें और हमारे यहाँ की एक होली ज़रूर देखें। मैंने इसके बाद होली आप सभी को देखने को मिलेगी किस प्रकार की होली होती है। Lalu, oh lalu, kembali motor dari kembali.
चले चले हो गजमुखी शेष